इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कीड़े का डब्बा बोला था, कीड़े का डब्बा। जातिगत जनगणना कर्नाटका के अंदर हुई। यह बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहाँ रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया इस आदमी का। अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। बिहारी होने के नाते हमको गर्व है कि बिहार देश के अंदर पहला राज्य है जिसने रिपोर्ट भी बनाया, रिपोर्ट पर कार्य योजना भी बनाई। नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बने हुए न्यूज़ पेपर के साथ। राहुल गांधी का बिहार दौरा और सबसे बड़ा सवाल जातीय जनगणना को लेकर। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव तो पहले क्रेडिट ले रहे थे कि जब हम 17 महीने सरकार में थे तो जातीय जनगणना हुआ, सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाया। लेकिन राहुल गांधी सवाल उठा दिए जातीय जनगणना पर कि वो फर्जी है, जिसके बाद जदयू आग बबूला हो जाती है। जदयू जवाब देते हुए कहती है कि एक और तेजस्वी क्रेडिट लेते हैं और दूसरी ओर राहुल गांधी इसकी फर्जी इसको बता रहे, जिसको लेकर अब जदयू और विपक्ष आमने सामने हो गई। जातीय जनगणना को लेकर जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए और उसके बाद से जदयू के नीरज कुमार ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, जातीय जनगणना कर्नाटक की जैसी नहीं। कर्नाटक की स्थिति देख लीजिए और बिहार में जातीय जनगणना की स्थिति देख लीजिए। क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, जरा वो सुनिए। इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कीड़े का डब्बा बोला था, कीड़े का डब्बा। तो जिस तरह राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा जी के लिए आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगे थे, तो राहुल गांधी ने अपने पिता के उस बयान, मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं माफी मांग लिया? माफी मांगते आप कि हमारे पिता ने गलत बयान दिया था। जातिगत सर्वे की बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं और जवाब दीजिए राहुल गांधी जी। कर्नाटका में आपकी सरकार है। आपकी सरकार के कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटका के अंदर हुई। यह बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहाँ रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया इस आदमी का। असत्य बोलने का ये पकड़े गए। बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग किए थे। एक बार प्रशंसा हम बोल लेते थे कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। एक आध कोई कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटका में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामरैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, जरा ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी, उसने वह रिपोर्ट नहीं जारी किया। 2016 के बाद वर्तमान में भी सीतामरैया की सरकार है। वहां क्यों नहीं लागू हुआ राजीव गांधी? क्यों नहीं घोषणा हुआ? वो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? यह कारण क्या है? आखिर कारण क्या है? रिपोर्ट ही जारी क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार है, सीतामरैया की सरकार है। यह रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं होता है और पूरी जिम्मेवारी से मैं आरोप लगा रहा हूं कि लोक सूचना में यह रिपोर्ट आई
कि कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर है। पहला दलित तब मुसलमान, ये वहां की जाति सर्वे का सच्चाई है। अब कांग्रेस की रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है कि रिपोर्ट में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय का पूर्ण प्रभाव कायम है। क्या राहुल गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है? चूंकि दलितों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसलिए तथ्य को छिपाने के लिए कर्नाटक में की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुनाहगार तो आप राहुल गांधी हैं, चूंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी, और आप वहां के जो सामाजिक समूह हैं उनका प्रभुत्व बरकरार रखना चाहते हैं। आप दलित और मुसलमानों की हिस्सेदारी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को आपने दबा करके रखा इलेक्टोरल बॉन्ड राजा। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, कम से कम आपका जमीर जगता है कि नहीं? अरे जाति सर्वे करा करके माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में एक ऐसी मिसाल कायम की है, तमाम झंझावात को हम झेलते रहे। जाति सर्वे के समय भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या हुआ। अब तो आरक्षण का दायरा पर भी मामला न्यायालय के विचाराधीन है। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि बिहारी होने के नाते हमको गर्व है कि बिहार देश के अंदर पहला राज्य है जिसने रिपोर्ट भी बनाया, रिपोर्ट पर कार्य योजना भी बनाई, लेकिन दूसरी तरफ जो मंडल कमीशन को कूड़े का ढेर बोलते थे, जो लोग कर्नाटका के अंदर में दलितों और मुसलमानों का हक छीन लिए, उनको रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया। सदाशिव आयोग की रिपोर्ट हो या वहां पर की जो जाति सर्वे की रिपोर्ट है, उसको कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस की सरकार ने अब तक लागू नहीं किया, तो वहां राहुल गांधी जी डरते का है? अरे जनाधार सिकुड़ा है ना आपका, तो जुबान भी सिकुड़ जाता है अपनी सरकार के सामने। इसलिए कर्नाटक बिहार पर बोलने के पहले कर्नाटका के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करें।